भैया नमस्ते। भैया आपका नाम? मेरा नाम उदय सिंह है। तो उदय सिंह भैया जी, आप अभी हम लोग जो पेड़ लगाए, तो इस पेड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि पहली बात तो पर्यावरण के लिए है। जी हमें सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन, आप कोरोना के समय में देखे होंगे कि ऑक्सीजन का अभाव दिखाई दिया है। जी पेड़ पौधों के अभाव की वजह से शहरों में देखिए कोरोना का असर ज़्यादा दिखा है। गांव देहात में ये पेड़ पौधे की वजह से कोरोना का असर बहुत कम दिखा है। गांव में ये भी है कि अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो फिर बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हम स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं तो हमारे लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर पेड़ लगाए हैं और पेड़ ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। पुराने पेड़ कट रहे हैं तो नए पेड़ नहीं लगाएंगे, आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेगी? उसका दुरुपयोग करेगी, उसका वो बीमार पड़ेंगे। अब हम आप नहीं देख सकेंगे कि भाई हमारे बच्चे बीमार हों। आप चाहेंगे कि पूरा भारत एक वृक्ष तो कम से कम लगाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कम से कम हर आदमी जो भी है परिवार कम से कम अपने लिए तो एक पेड़ लगाए, अपने पूर्वज के नाम पे एक पेड़ लगा दीजिए। वृक्ष के कुछ लाभ बता सकते हैं? वृक्ष के लाभ क्या? वृक्ष की पहली बात तो फल का लाभ है। लोग फलाहारी के नाम से लोग फल पर आधारित जीवन जी रहे हैं। वृक्ष में फल में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अनाज भी चाहिए ज़्यादा पावरफुल भी वृक्ष फल में भी है। तो कोशिश है कि भाई फल का प्रयोग भी जरूर अपने भोजन में इस्तेमाल करें। इसीलिए हम फल भी के पेड़ लगाए हैं और वातावरण के लिए भी पेड़ लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बगल में पीपल का पेड़ भी है और छायादार भी वृक्ष है। और फल का भी वृक्ष है, पपीते का पेड़ देखे होंगे फल के लिए लगा हुआ है। आंवले का पेड़ भी लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि सारी चीज़ पेड़ लगाए हैं ताकि सब चीज़ उपयोगिता हमको, लाभ हमको मिल सके। और वृक्षों के और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे एक वृक्ष हमें अनगिनत पुण्य देता है, इसके साथ साथ तमाम जीवों को भरण पोषण करने में सक्षम होता है। बिल्कुल भाई, कितने जो है पेड़ पौधे ही कितने जीव जंतु उसमें आश्रित रहते हैं, उस पर निवास भी करते हैं, उनका एक प्रकार से घर भी है। और ये प्रकृति से जो है तो सारे जीव जंतु एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो वृक्ष में जो जीव जंतु हैं वो कहाँ से कैसे पनपेंगे? उन्हीं से उनका पूरा जीवन चलता है, जीवन चक्र चलता है पशु पक्षी का। वो हमारे फसलों के लिए भी लाभदायक हैं। पशु पक्षी जीव जंतु ना हो तो फसलों का जो उत्पादन है वो भी घट जाएगा, क्योंकि जब फल आने के समय, फूल आने के समय इन्हीं के द्वारा हमारे जब परागण क्रिया जो होती है इन्हीं के द्वारा होती है। तो ये पशु पक्षी भी इन्हीं की वजह से, पेड़ पौधे नहीं है तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो उससे हमारे उत्पादन में भी असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और क्या पूर्वजों के नाम पर वृक्ष लगाना उचित है? जी बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसी अर्थ से हमारी पीढ़ी भी याद रहेगी, हमारे पीढ़ी में कोई था पेड़ लगाने के लिए याद बनी रहती है। याद बना रहता है कि हम कुछ सुनते हैं और उनके नाम से हमारा नाम जुड़ा रहेगा और वो सेवन होगा उसका, कोई अपने पूर्वज के नाम से लगाएगा, उसकी परवरिश करेगा। किसी देवी देवताओं के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, उस पर आदमी आस्था रखेगा, उस पर आप जुड़ाव रहेंगे, वो तैयार करेगा। जी बिल्कुल। वो उसको संरक्षित करने के लिए क्या ट्री गार्ड पर पूर्वजों का नाम लिखवाना उचित है? जी हाँ। मतलब प्रत्येक व्यक्ति से आप कहना चाहेंगे कि वो अपना पेड़ लगाते वक्त ट्री गार्ड में अपने पूर्वजों का नाम जरूर अंकित करवाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये नाम उसी पर आधारित है। एक वृक्ष माँ के नाम रखिए, एक वृक्ष अपने पिता का नाम, दादा का नाम रखिए, भी इतना रखिए ताकि याद रहे कि हमारे पूर्वज में ये लोग थे कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहे हैं, उन्हें हमें जो है प्रेरणा दी है, इसकी वजह से हम उन्हीं के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष के विषय में पहले ये पूर्वजों के लिए लगाना है। बिल्कुल पूर्वजों के लिए लगाना है। हम तो चाहते हैं कि सरकार कानून बना दे कि जितने को मतलब सरकार वो दे रही जितने लोग किसान निधि दे रही है, सम्मान निधि, सबसे एक एक पेड़ उन्हीं को दे जो एक वृक्ष लगाए, उन्हें जरूर। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिरुद्ध सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।